कल है शुक्ल पक्ष का बुधवार और आपको कल से ही गणेश जी की आराधना शुरू कर रहे हैं, वो वेल एंड गुड। जो नहीं शुरू कर रहे हैं तो अब बिना गणपति जी की पूजा के आपका गुजारा नहीं होगा। इसका कारण, तो ऐसे आपको चीज़ों को देखना है। तो हनुमान जी की आराधना तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि हनुमान जी की आराधना बहुत, पिछली वीडियो में मैंने आपको कैसे हनुमान जी की आराधना करनी थी वो बता दी। तो ये भी बता दिया कि जो कोई कुछ नहीं ज़्यादा कर सकता तो सिर्फ हनुमान जी के मंदिर दर्शन करें, वहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा करें, इतना बहुत होगा। जो नहीं ज़्यादा एफर्ट लगा सकते, जिनके पास टाइम की वाकई कमी है, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। भगवान भाव के भूखे हैं। उसके अलावा कल से आप गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए। गणपति चालीसा हम डेली कर सकते हैं। अगर आप गणपति चालीसा डेली शुरू कर देंगे तो आपकी बुद्धि काम करेगी। सिर्फ आप मन से नहीं सोचेंगे, आप बुद्धि से भी सोचेंगे। गणपति चालीसा कीजिए और बुधवार की बुधवार अगर हो सके तो गणपति जी को लड्डू का भोग लगा दीजिए। अगर नहीं लगा सकते तो सिर्फ आप श्रद्धा भाव से गणपति चालीसा करते रहें, तो इससे आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना और केतु के लिए गणपति जी की आराधना, क्योंकि केतु के जो देवता होते हैं वो गणपति जी होते हैं। पर सिर्फ उपाय भर के लेने से काम नहीं चलेगा, उनसे भी आपने बैलेंस बना के रखना है। जैसे कि मंगल हमारे छोटे भाई बहन हो गए, वाइफ के लिए हस्बैंड मंगल हैं, हमारे मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो भी मंगल हैं, हमारा जो ब्लड है वो भी मंगल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा केतु क्या, हम आपको अपने बच्चों का, जैसे कि कई लेडीज की आदत होती है गुस्सा किसी और पे होता है, बच्चे छोटे हैं तो बच्चों पे गुस्सा निकाल देती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको केतु बुरी तरह खराब हो जाएगा, आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। तो ऐसे काम वैसे भी नहीं करने चाहिए, पर अब करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बैड आएगा। आपको ध्यान रखना है हनुमान जी की आराधना और गणपति जी की आराधना। अगर कोई बोलता है कि मैं ये दोनों काम नहीं कर सकता, तो एक चीज़ तो, एक देवता तो आपके पास है ही है, वो है हमारे शंकर भगवान भोलेनाथ। उन पे तो उनके पास तो सारे ही ग्रह हैं। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप शिवलिंग पे जल अर्पण करना शुरू कर दीजिए काले तिल मिलाकर, क्योंकि जो वासुकी नाथ हैं वो है शनि का भी रूप है, राहु का भी रूप है। सारे जो ग्रह हैं वो शिवलिंग के आसपास हैं। तो सिर्फ आप काले तिल मिलाकर ये जो 7 जून से लेके जुलाई तक जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो जैसे आपको आदत भी बन जाएगी तो आपके बाकी ग्रह तो वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर तो यही है कि लड़ाई झगड़े करते रहिए 1.5 महीना, और इसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे, फिर लड़ाई झगड़ों में बाकी काम में आप नहीं कर सकेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप, एक क्वेश्चन मेरे पास आता है क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग होते हैं कि ये तो हिंदू की रेमेडी है तो बाकी कम्युनिटी क्या कर सकती है। हर कम्युनिटी में रेमेडीज होती हैं। कम्युनिटी है वो क्या कर सकती है, अपनी छोटी बच्चियों की सेवा कर सकती है, उनको कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं। जो कोई गरीब बच्चे हैं उनको स्टडी का सामान दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मंगल की बात करे जाए तो मजदूर जो हमारे होते हैं वो मंगल होते हैं, वो आप कर सकते, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनसे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली दिखा के, ये कुंडली दिखा के उपाय होता है, अगर ब्लड डोनेट कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पर ये उपाय आप कुंडली दिखा के करें। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, प्यार से रहें, उपाय करते रहें, रेमेडीज करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। हर हर महादेव।